देश भर में म्यूकरमाइकोसिस ने हाहाकार मचा रखा है। कई राज्यों में फंगस का रंग जो है काला, पीला या सफ़ेद मिल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना की ही तरह माइक्रो का भी अलग अलग वेरिएंट है। इस वेरिएंट को लेकर सूरत के किरण हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एनालिसिस किया और सूरत में इस तरह के 5 वेरिएंट मिले हैं। किस तरह के वेरिएंट हैं और ऐसे कितने वेरिएंट इस रोग के हो सकते हैं जिसके वजह से मरीजों की जान जा रही है, आइए हम इस मामले में किरण हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहुल पंचाल सर से बात करेंगे। सर, अगर बात करें मेडिकल साइंस में फंगस के, इसके कितने वेरिएंट हैं और सूरत में कितने देखने मिले हैं? अगर हम बात करें फंगस के बारे में, तो फंगस के करीबन मेनली 5 या 6 वेरिएंट बड़े बड़े होते हैं। उसमें से एक सब ग्रुप, जो बड़ा सा ग्रुप है, वो हमारा है म्यूकरमाइकोसिस। अभी म्यूकरमाइकोसिस में करीबन जो अगर बड़े बड़े या मेजर वेरिएंट्स हम देखें तो हमें करीबन 7 से 8 वेरिएंट्स होते हैं। उसमें से 5 वेरिएंट्स हमें मिले हैं यहाँ पे। अगर हम टोटल वेरिएंट्स जैसे स्पीसीज, सब स्पीसीज तक का आइडेंटिफिकेशंस करें तो करीबन 200 से ज़्यादा वेरिएंट की संभावना होती है। बट हमें सूरत में अब तक म्यूकरमाइकोसिस में 5 वेरिएंट जो मुख्यतम है वो हमें मिले हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो मेजोरिटी में राइजोपस और राइजोम्यूकर मिला है। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें एब्सिडिया, कनिंघमेला एंड सक्सिनिया भी मिला है। ये एब्सिडिया, कनिंघमेला और सक्सिनिया की मात्रा है वो कम है और राइजोपस और राइजोम्यूकर की मात्रा हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। जी सर, हम वो आपने जिस तरह के सैंपल्स लिए हैं वो देखना चाहेंगे, क्योंकि 200 वेरिएंट की बात है, तो क्या 200 वेरिएंट में अलग अलग कलर होता है? क्योंकि अब तक जो जानकारी मिली है, जो जिस तरह के मरीज सामने आए हैं, उसमें सफ़ेद, काला और पीला रंग के उल्लेख किया है फंगस में। हमारे पास हॉस्पिटल में कितने फंगस के सैंपल हैं, उसका कलर क्या है सर, जानना चाहिए। ओके, सो मैडम, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी की महामारी में 2 मेजर फंगस सामने आई है। एक है म्यूकरमाइकोसिस और दूसरी है हमारी एस्परजिलोसिस। अभी हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं सैंपल, क्योंकि दे आर द बायोलॉजिकल वेपन्स, बट वी हैव टू कीप इट इन अ सिक्योर वे। अभी मैं आपको बताऊं कि म्यूकर्स हैं, तो म्यूकर के अंदर ये एक अच्छे सी म्यूकर की प्लेट है जिसके अंदर ये पहले सफ़ेद और बाद में काला रंग हुआ है। ये दूसरे म्यूकर की प्लेट है कि जिसके अंदर काला का शेड थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, ये पूरा काला है, बट दोनों म्यूकर ग्रुप के हैं। अभी इसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कौन से प्रकार की म्यूकर है। वो राइजोपस है या राइजोम्यूकर है या एब्सिडिया है। ओके, सिमिलरली अगर हम एस्परजिलस में जाए तो एस्परजिलस में जो रंगों का प्रमाण है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं आपको सिंपल से बताऊँ कि जो कॉमन में होते हैं कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये मेनली कंस्ट्रक्शन साइट सभी जगह पे मिलती है। स्मोकी ग्रीन कलर का हमें ये मिल रहा है। मतलब ये सर फंगस जो है ये एस्परजिलस है। एस्परजिलस है, स्मोकी ग्रीन कलर का है। जी, मतलब पीला, काला और जो सफेद की बात कर रहे हैं, उसके अलावा इस तरह का भी फंगस मिलता है। हाँ। ओके, अगर मैं एस्परजिलस नाइजर की बात करूँ तो वो पूरे का पूरा काला मिल रहा है। जी। ओके, ये एस्परजिलस फ्लेवर्स की बात करो तो वो थोड़ा सा लेमन या फ्लावर कलर का हमें मिल रहा है। जी। ये जो पर्टिकुलर फंगस के बीच का एरिया है, ये लेमन येलो कलर। और ये सर, ये जो येलो फंगस के हिसाब से इसे कहते हैं, ये येलो फंगस आप देख सकते हैं। ये जो येलो फंगस इस समय देश के कई राज्यों में देखा जा रहा था, वो वेरिएंट यहाँ सूरत में भी देखा गया है। यही ये येलो फंगस है जो मरीजों के अंदर घूमता रहता है और इसकी संख्या बढ़ती रहती है। और सिमिलरली एक लाल फंगस भी है। अभी थोड़ा सा इसका कलर मैच्योर होना बाकी है, बट जब मैच्योर होगा तब वो कंटिन्यूसली लाल कलर का मिलेगा। जी, आप देख सकते हैं कि ये जो फंगस है उसका रंग लाल है, सफ़ेद के साथ साथ ये मरून कलर का, रेडिश कलर का है। यानी कि अब तक जब अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लैक, वाइट और येलो फंगस है, तो अभी आपने यहाँ पर ईटीवी भारत पर देखा किस तरह ग्रीन और रेडिश कलर का भी फंगस इस समय सूरत में देखा गया है। तो सर, जिस तरीके से ये पूरा फंगस की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग आपने दिखाया हमें कि कितने सफ़ेद, काला, पीला के अलावा भी फंगस जो है और इस समय सूरत में देखने मिला। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के 200 से ज़्यादा फंगस के वेरिएंट है। किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करने के बाद मरीज को किस तरह की राहत मिल सकती है अगर डीपली एनालिसिस किया जाए?
सो मैम, अगर मैं आपको बताऊं कि फंगस को पहले से अच्छे से आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे पास दो ग्रुप है, एक एस्परजिलस ग्रुप है और एक म्यूकर ग्रुप है। जो म्यूकर के ऊपर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो एस्परजिलस की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, जो एस्परजिलस की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो म्यूकर की नहीं है। सो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी फंगस है उसको आइडेंटिफाई करें। अगर उसके अंदर भी अगर सब स्पीसीज एनालिसिस करें तो भी हमें पता चलता है कि ये फंगस के लिए मुझे कौन सी दवाई सही से मेरे काम करेगी और पेशेंट को या फिर मरीज को अच्छे से अच्छा आउटकम मिलेगा। अभी जब हम बात करते हैं तो हम माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं कि उसका ग्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। बाद में यही फंगस को हम लेते हैं, बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर लेते हैं और उसके बाद उसका माइक्रोस्कोप के अंदर उसका एनालिसिस करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर एनालिसिस करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन से टाइप की फंगस है स्पेसिफिकली। और ये स्पीसीज और सब स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि अगर हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें कौन सी दवाई एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देनी चाहिए, कौन सी दवाई हमें सेकंड लाइन ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरी चीज़ की अगर बहुत सारे वेरिएंट्स मिल रहे हैं तो कौन सी दवाई, अगर बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो उसके अंदर कौन सी दवाई किसको देनी चाहिए या किसको नहीं देनी चाहिए, वो हमें आइडेंटिफाई होता है। मैडम सर, ये जितने भी 5 वेरिएंट मिले, क्या ये सभी ब्लैक फंगस की तरह जानलेवा हैं अगर उसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया? हाँ मैडम, ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारे ग्रुप ऑफ फंगस है, जैसे म्यूकर ग्रुप ऑफ फंगस है, उसके भले ही 5 वेरिएंट है, उसका मोर और लेस पैथोजेनिसिटी या फिर रोग करने की क्षमता है वो सिमिलर है, कुछ में ज़्यादा है किसी में कम है, बट हाँ वो जानलेवा तो है। जी, तो सर जिस तरीके के ब्लैक फंगस की हम लोगों ने आज दिन तक स्टडी या सुना है कि ये साइनस से, नाक से आँखों तक और मस्तिष्क तक पहुंचता है, जो और ये रेड है जो हम पहली बार देख रहे हैं आज की डेट में, और ग्रीन है, वो किस तरह बॉडी पर इफेक्ट करता है? तो मैम, अगर हम देखें तो ये सारे फंगस है वो हमारे शरीर में जाते कहाँ से हैं? तो सबसे पहले वो नाक में जाते हैं, मुंह में जाते हैं। सो उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर हम देखें तो वो नोज़ के आसपास होता है। म्यूकर नाम की फंगस है वो ज़्यादा टिश्यू को इन्वेड करती है, तो उसका मस्तिष्क में जाना, आँख में जाना ज़्यादा होता है कॉमन एज़ कम्पेयर टू एस्परजिलस। एस्परजिलस वो मेनली जो हमारे फेफड़े तक चला जाता है और बाद में वो फेफड़े में इन्फेक्शंस करता है। अगर हम क्लिनिकल सिंड्रोम की बात करें तो ये दोनों फंगस ब्रेन से लेके चमड़ी तक कोई भी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। म्यूकर माइकोसिस मेनली राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल थिंग्स की जो हमारे साइनसिस है, आँख है और ब्रेन है, वहाँ पे जाता है। उसके बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में भी जा सकता है, उसके बाद वो हमारा जो लंग है, फेफड़े हैं, वहाँ पे भी जा सकता है और हमारी चमड़ी में भी वो इन्फेक्शंस करवा सकता है। सिमिलरली एस्परजिलस की बात करें हम, सो एस्परजिलस का बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है। वो कभी कुछ पेशेंट में वो शांत भी बैठा रहता है, किसी पेशेंट में वो एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस भी करवाता है। अगर लंग में भी हम देखें तो किसी पेशेंट में वो अस्थमा करवाता है और किसी पेशेंट में वो इन्वेजिव एस्परजिलोसिस नाम का इन्फेक्शंस भी करवाता है और पूरे शरीर में फैल भी सकता है। सर, ये बायोप्सी से लिए गए सैंपल्स हैं सारे? हाँ, और ये सारे इंट्रा ऑपरेटिव बायोप्सी से लिए गए स्पेसिमेन हैं कि जब भी हमारे यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी पेशेंट आए उसका कंप्लीट डायग्नोसिस एंड थरो चेकअप हो। किरण हॉस्पिटल में सभी प्रकार के डिपार्टमेंट यहाँ एक ही छत के अंदर होते हैं, तो जब भी अगर पेशेंट ओपीडी में भी आता है तो ओपीडी बेसिस में भी बायोप्सी करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसको जल्दी से जल्दी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल पाए। जी, तो अब मैं आपको वापस दिखाना चाहूँगी कि किस तरह के ये जो फंगस है इस समय आप ईटीवी के स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर से एक बार बताऊंगी कि जिस तरह अभी आज दिन तक ब्लैक वाइट फंगस की बात हो रही थी, आप वाइट भी देख सकते हैं, यहाँ हरे रंग का भी फंगस आप देख रहे हैं, काले रंग का भी फंगस है, और ये नींबू जो होता है, नींबू का जो पीला रंग होता है, लेमन येलो जिसे बोलते हैं, वो भी इस समय है आपके स्क्रीन के सामने, और रेड कलर का भी फंगस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो वेरिएंट है फंगस के इस समय सूरत में आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि सूरत में म्यूकर माइकोसिस के केस बढ़े हैं। अब तक लोगों को लग रहा था कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के मरीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन जिस तरह किरण हॉस्पिटल ने एनालिसिस किया है, काफ़ी दिनों से जिस तरह केस आ रहे थे सैंपल लेकर, तो सूरत में इस समय म्यूकर के 5 वेरिएंट देखने मिले हैं। और ये काफ़ी चैलेंजिंग है कि अगर जब तक इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा उसी हिसाब से ट्रीटमेंट मिलेगी और मरीज़ के जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सूरत से श्वेता सिंह, ईटीवी भारत।